अरे इतनी आग बबूला क्यों हो रहे हैं? तो आप वोट कटवा है तो बोलेंगे नहीं? वोट कटवा भारतीय जनता पार्टी है। बिहार में इसका कोई जनाधार है क्या? बिहार में इसका कोई जनाधार नहीं है और न बिहार के लोगों के लिए कुछ काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो वोट कटवा की स्थिति में तो भारतीय जनता पार्टी है। तो आप भाजपा के विरुद्ध बोलते हैं, महागठबंधन के खिलाफ चुप हो जाते हैं। क्योंकि भाजपा मेरे खिलाफ बोलबे करता है। नहीं में ना सड़क बना, ना गली बना, ना नली बना, न नल जल का पानी आया, ना स्कूल बना। आप जहां सड़क पे खड़ा वो भी स्थिति देख लीजिए। नमस्कार, मैं चंदन कुमार गोरे। अभी हम कुढ़नी में हैं और यहाँ पे वीआईपी प्रवक्ता यानी वीआईपी भूमिहार भाई पुरुषोत्तम जी मिल गए हैं रास्ते में और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के भूमिहार को, यहाँ के जनता को कितना वीआईपी बनाने में लगे हुए हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। कैसा लग रहा है यहाँ घूम करके? बहुत अच्छा, हम अपने आप को यहाँ कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और यहाँ पर जनता का जो प्यार और समर्थन मिल रहा है, हमें लग रहा है कि ऐसा प्यार और समर्थन में जीवन में कभी नहीं मिला है जिस प्रकार से कुढ़नी में भी मिल रहा है जनता का प्यार और सहयोग। आपको प्यार और सहयोग तो कुछ दिन पहले बोचहा में मिल रहा था, उसके बाद मोकामा में और अब कुढ़नी में। बोचहा में, मोकामा में, दोनों जगह इतना प्यार मिला कि हम लोग बहुत भारी अंतर से चुनाव जीते। अब बात रही कुढ़नी की, तो यहाँ भी प्यार मिल रहा है। 8 तारीख को आपको नतीजा सामने रहेगा। नतीजा तो सामने रहेगा। भाजपा के लोग जो भी आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं वीआईपी खाली नाव पर मछली मारने वाला है, कब से चुनाव जीतने का कोशिश कर रहे हैं। अगर भाजपा वीआईपी पार्टी अगर कुछ नहीं था तो भाजपा का 2014 में समर्थन दिया सांसद बनाने के लिए। 4 विधायक से हमने इस बार सरकार बनाने का उनका समर्थन दिया। तो हमारे पास ये हैसियत थी उस समय भी कि अगर हम चाह जाते तो इनकी सरकार गिराते। जो भाजपा के लोग पूर्व मंत्री कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ दिन पहले तक मंत्री थे, वो हम ही लोग का देन है। भाजपा के ये हैसियत नहीं है कि बिहार में वो एक समाज को नजरअंदाज करके आप बिहार में चुनाव लड़ लीजिएगा। बिना वीआईपी के भाजपा संभव नहीं है। तो वीआईपी के जो मुखिया हैं वो तो खुद चुनाव नहीं जीत पाते हैं, तो दूसरे को क्या जिताएंगे? देखिए, लोकतंत्र है, चुनाव जीतना चुनाव हारना ये अलग मैटर है। आप पार्टी का वोट बैंक देख लीजिए क्या क्या है। इनके पार्टी के बड़े बड़े नेता सुशील मोदी कहां चुनाव लड़ते हैं भाई? इनके पार्टी के नेता के एक आध बड़ा नेता का नाम बताइए जो चुनाव लड़ते हैं। सुशील मोदी जी भी तो विधान परिषद से भाजपा के नेता हैं। तो इस प्रकार हमारे मुकेश सहनी जी भी भाजपा के नेता है। इनका पार्टी जीता कि नहीं जीता? 4 सीट हम लोग ने जीत के इनको दिया। तो सहनी जी तो उस टाइम भी हार गए थे। अभी भी भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि जब जो मुखिया ही नहीं जीत सकता वो अपने कैंडिडेट को क्या जीता? भाई, हम जब मुखिया नहीं जीत सकते तो आप सांसद बना सकते हैं, भारत में सरकार बना सकते हैं, बिहार में सरकार बना। तो आप मेरे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं भाई? अरे इतनी आग बबूला क्यों हो रहे हैं? तो आप वोट कटवा है तो बोलेंगे नहीं? वोट कटवा भारतीय जनता पार्टी है। बिहार में इसका कोई जनाधार है क्या? बिहार में इसका कोई जनाधार नहीं है और न बिहार के लोगों के लिए कुछ काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो वोट कटवा की स्थिति में तो भारतीय जनता पार्टी है। 15 साल में सरकार में रहते हुए सड़क बनाए, गली बनाए और आप कहते कुछ करवे नहीं। कुढ़नी में ना सड़क बना, ना गली बना, ना नली बना, न नल जल का पानी आया, ना स्कूल बना। आप जहां सड़क पे खड़ा वो भी स्थिति देख लीजिए। आजादी के 75 वर्ष बीत गया। बहुत सारे गांव ऐसा जाविद खरंजा के खरंजे हैं और उनका विधायक भी यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो ये जुमला वाली पार्टी है। बीजेपी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी। हमेशा जुमला किया गया जनता के साथ। तो आप भाजपा के विरुद्ध बोलते हैं, महागठबंधन के खिलाफ चुप हो जाते हैं। क्योंकि भाजपा मेरे खिलाफ बोलबे करता है। सबसे ज्यादा बेचैनी भाजपा को रहा है, सबसे ज्यादा जलन भाजपा को रहा है कि एक गरीब का बेटा, एक पति पिछड़ा का बेटा, एक मछली मारने वाला का बेटा वीआईपी पार्टी बना लेता है। हमको सब जगह औकात दिखा रहा है। तो वो हम पे जब बोल रहे हैं तो हंसुआ के ब्याह में हम खुरपी गीत क्यों गए? जो जैसा बोलेगा उसको उस तरह से जवाब हम देंगे। तो महागठबंधन से सेटिंग हो गया ना है। केहू से दोस्ती, ना केहू से बैर। हमको महागठबंधन से दोस्ती क्यों हो जाएगा भाई? आपके क्या यहाँ महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? तो आप उनके विरुद्ध नहीं बोलते, तब तो आपको कटवा बोलते हैं। जब हम चुनाव जीतेंगे तो महागठबंधन भी हारेगा और एनडीए भी हारेगा। तो जब हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे खिलाफ लड़ने वाले दोनों प्रतिद्वंदित हमारे खिलाफ है, मैं उनके विरोधी हूं। तो इसमें महागठबंधन से दोस्ती और भाजपा से नाराजगी की कहां बात है? हम तो दोनों से नाराज हैं। हम उनके खिलाफ कैंडिडेट दिए, हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो बोलते हैं कि उनके इशारे पे दिया गया है। कौन बोलते हैं? भाजपा वाले। ये भाजपा का ही संस्कार रहा है कि एक दूसरे को हराने के लिए दूसरे को कैंडिडेट बनाते रहते हैं। अच्छा, तो महागठबंधन भी आपका विरोध नहीं करता है, कारण क्या है? अब तो महागठबंधन के लोग जानेंगे कि हमारा विरोध क्यों नहीं करते, उसका हम क्या बताएं। अब जब यहां प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है महागठबंधन का, तो कैसे न माने कि मेरा विरोध कर रहा है भाई? अरे हमारे खिलाफ प्रत्याशी महागठबंधन का नहीं रहता था ना, मानते कि महागठबंधन को सहयोग किया।
उनका भी प्रत्याशी, वो अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अब लोकतंत्र है तो क्या लोकतंत्र में यही लिखा गया है कि महागठबंधन और एनडीए के ही लोग चुनाव लड़ेंगे, बाकी जो लड़ेगा वोट कटवा हो जाएगा? ये क्या मतलब है भाई? लोकतंत्र में वोट कटवा का क्या होता है? ये शब्द वोट कटवा जैसा शब्द क्या होता है? तो क्या लग रहा है मछली भात पर? मछली भात पर नहीं, हमको सबको समीकरण मिला के चल रहे हैं। हम वैसे लोगों को जोड़ रहे हैं जिसको सब लोग छोड़ रहे हैं। तो मछली भात जैसे कि चर्चा चल रहा है, 15 दिन से आप 20 दिन से चिल्ला भी रहे थे मछली भात मछली भात, तो मछली भात के लिए अब क्या लग रहा है? यहाँ पर बहुत सारे तो भूमिहार नेता हैं जो कि जदयू और भाजपा दोनों के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो उसमें आप कहाँ टिकिएगा? कहीं सांसद, विधायक, मंत्री और आप में कोई नहीं। हम करें कि मेरे में जनता है। जो लोग बरसाती मेढक आके बरसात में टटरा रहे हैं, तो जनता क्या मूर्ख है? जनता नहीं समझ रहा है कि इसे बरसाती मेढक है। जिस समय कोरोना था, जिस समय बाढ़ था, जिस समय कुढ़नी के जनता को ब्लॉक में भ्रष्टाचार से निपट रहा था, जिस समय कुढ़नी के जनता को ब्लॉक में जाने पर काम में पैसा देना पड़ता था, उस समय लोग कहां गए हुए थे? तो आज जब आए हैं और दोनों कैंडिडेट जो जनता के द्वारा नकारा गया कैंडिडेट है, जिसको जनता ने हरा के यहां से हटा दिया है, अब जबरदस्ती उन लोग को रिजेक्टेड माल को कह रहे हैं कि अब इसको एक्सेप्ट कीजिए, तो रिजेक्ट के एक्सेप्ट जनता कैसे कर लेगा? और नीलाभ कुमार एक नया नेता है जो कि हमेशा जमीन पर संघर्ष किए, गरीबों की बात उठाए, गरीब के मुद्दा उठाए, ब्लॉक से राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास के लिए, गरीबों के लिए उन्होंने लड़ा। तो जनता में खुशी है। आई लोग वोट कटवा की स्थिति में आके नीलाभ कुमार के पीछे चुनाव लड़ रहे हैं। हरंट वाले भूमिहार आपका विरोध कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सारे लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। आप बढ़िया से सर्वे कर लीजिए। हम लोग कई गांव में रजला गए, खरौना गए, आपका फिर बहुत सारे हम लोग दर्जनों गांव में घूम रहे फॉरवर्ड को। वहां तो लोग हमसे पहले ही बता रहे कि नाव छाप से आए हैं, मैं आपका सपोर्टर हूं। अब ये बताइए, स्थिति क्षेत्र का है, युवाओं में इतना जोश है कि युवा अपने आप घर से निकलकर, हर एक युवा नीलाभ कुमार बन के गांव गांव घूम रहे हैं। तो जो लोग ये बात बोल रहे हैं, उनको जाके अच्छी से जानकारी लेना चाहिए कि जहां जहां जा रहे हैं घूमने, वहां से जनता खदेड़ रही है, सवाल पूछे तो लोग बिलबिला के भाग रहे हैं। हमको तो जनता गले लगा रहा है। बड़का गार्जियन के बारे में क्या कहिएगा? बिहार में चर्चा है कि सबसे बड़ा गार्जियन वही है और उनका कुछ लोग सवाल भी कर रहे हैं। जनता का कोई गार्जियन नहीं होता है। लोकतंत्र में सबका गार्जियन जनता है, सबका मालिक जनता है। जनता जिसके पक्ष में रहेगा वो सरकार बनाएगा, जनता जिसके विपक्ष में रहेगा वो हारेगा। तो जनता पक्ष में मेरा है, जनता सबसे बड़ा गार्जियन मेरा है। अच्छा, टिकट भूमिहार को मिला है तब प्रचार कर रहे हैं। भाजपा में और जदयू में भी तो बड़े बड़े भूमिहार नेता हैं, बड़े बड़े पद पर भी हैं, तो आप उनके सपोर्ट में काहे नहीं रहे? काहे हम रहेंगे बरसाती में ठग के? जिसका कोई अपना अस्तित्व नहीं हो, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। बीजेपी विपक्ष के बड़का चेहरा बनाए, विधानसभा के अध्यक्ष बनाए, जदयू में बड़का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, और फिर भी कार्य कोई सम्मान नहीं क्यों? है। क्यों? सुरेश शर्मा को किसने हरवाया? चोकर बाबा का टिकट किसने काटा? अवनीश कुमार सिंह जी भाजपा को उत्तर बिहार में सीट, उनको कौन किसने उपेक्षित किया? भाजपा के भीष्म पितामह कैलाशपति मित्र के पुत्र वधु को किसने निकाला? तो मैं पुराना खंजर भोका जो छोड़ दूं, हम बलि के बकरा बनाने के लिए भूमिहार को बना दिया। जब डिप्टी सीएम बना था तो तारकेश्वर प्रसाद रेणु देवी याद आ रहा था। तो धीरे धीरे ना भरपाई करेंगे। क्या धीरे धीरे होता है भाई? सरकार में मलाई खाने के लिए तुम, अलाठी के खाने के लिए हम। ये कौन सा राजनीति है? जैसा कि आप भाई पुरुषोत्तम जी से सुन रहे थे कि बमक गए हैं भाजपा और जदयू दोनों पर, और बोल रहे हैं कि एकदम पूरे कुढ़नी को वीआईपी बनाकर छोड़ेंगे। जिनको मछली मारने वाला समझते थे सरकार, आज वो वीआईपी बन के घूम रहे हैं। तो इनका जो भी कहना था, आगे भी हम संदेश यहाँ का पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहें झकास भारत के साथ। नमस्कार।